हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि BTC ST जो एक टोकन है ना, ये DeFi प्रोजेक्ट का हैश रेट टोकन है। ये इसका बेसिकली प्रोजेक्ट है क्या चीज़। तो ये एक हैश रेट टोकन है। हैश रेट टोकन ये होता है कि जो भी क्लाउड माइनिंग और स्टेकिंग पे आपको कोलेटरल प्रॉफिट मिल रहा होता है ना, तो ये उस चीज़ को एज एन रिवॉर्ड कर रहा होता है। सिर्फ ये इसका प्रोजेक्ट है। बाकी ये जो है, ये लेंडिंग ट्रेडिंग बोरिंग प्रोटोकॉल को भी क्लेम करते हैं कि हम इस चीज़ को भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अभी तक फ़िलहाल इनका इस डेट तक कोई इनका प्रोजेक्ट पे काम नहीं है इस चीज़ पे, ठीक है। बाकी एक्सचेंज ग्रेड लिक्विडिटी ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, इस पे भी इनका कोई कद्दू काम नहीं है। तो ये जो है ना, सिर्फ यही करते हैं कि सिंपल लोग आते हैं इनकी ऐप पे और वेबसाइट पे, और यहाँ पे अपनी जो BTC स्टेक करते हैं। यानी कि आपके पास 5 बिटकॉइन है, 10 हैं, 100 हैं, ठीक है। वो यहाँ पे आप डाल देते हो, माइन दबाते हो, और उसकी बेस पे आपको जो है रिवॉर्ड जनरेट होता है। तो सिर्फ ये वही करते हैं। बाकी जिस तरह पैन केक स्वैप है, ठीक है। पैन केक स्वैप जो है इसकी बहुत बेटर एग्जांपल है, क्योंकि वो एक एक्सचेंज लिक्विडिटी को भी कर रहा है और ट्रांसपेरेंट को भी कर रही है। ये तो सिर्फ बिटकॉइन को कर रहे हैं ना, अब डॉज को भी इन्होंने करना शुरू हुआ है जब से ये आजकल 2-3 दिन से डॉज का शोर था ना, तो इन्होंने डॉज को भी थोड़ा सा प्रोवाइड किया है। और बाकी जो है ये सिर्फ BEP20 पे सपोर्ट कर रहे हैं। ERC20 जो इथेरियम हैश है, वो उसको भी ये इनका वो काम है प्रोजेक्ट पे, इनकी प्रोग्रामिंग हुई भी है, लेकिन वो अभी तक जो ज़ोर है ना, वो उनका सिर्फ बिटकॉइन स्टैंडर्ड हैश रेट पे ही है। अच्छा, ये क्लेम करते हैं कि हम जो है ना 0.1 हैश रेट पर सेकंड पे कोलेटरल करते हैं एक बिटकॉइन को। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एलोब्रेट करने की कोशिश करता हूँ कि उससे पहले ना मैं आपको एक इनका झोल दिखाता हूँ जो ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं। ये जो चीज़ क्लेम कर रहे हैं ना कि प्रोजेक्ट, ये इनके वाइट पेपर में ही लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट 0.1 स्टैंडर्डाइज यूनिट है। TH टेरा हैश रेट का एडिट होता है वो पूल में, ये वो, ठीक है। 10,000 BTC पे सर्कुलेशन इनका बनता है। तो एक मिनट, इन्होंने वेबसाइट में मुझे दिया हुआ था, मैं इसको चेक करता हूँ कहाँ पे दिया हुआ था। आई थिंक ऐप में दिया हुआ था। अच्छा, ये फ़िलहाल मैं आपको ना एडिट करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये क्लेम करते हैं कि BTC ST जो है ना, वो 0.58 BTC/डे माइन करते हैं, ठीक है। जो अपने 0.1 टेरा हैश रेट के हिसाब से। और BTC जो है ना, बिटकॉइन, वो क्लेम करता है कि 11,000 टेरा हैश रेट पे आप सिर्फ 0.06 का 0.06 बिटकॉइन माइन कर सकते हो पर डे। और वीकली आप 0.46 कर सकते हो। और ये कहते हैं कि हम 0.058 पर डे माइन करते हैं, जो कि बहुत ही डिफरेंस आ जाता है। मुझे नहीं समझ आती कि ये किस तरह क्लेम कर रहे हैं इस चीज़ को। फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड नहीं कह सकते, क्लेम माइन कर रहे हैं ये। और इतना नहीं कर रहे, लेकिन इनका कोई हिस्ट्री भी नहीं है जहाँ पे बता रहे हो कि कितना कर रहे हैं, क्योंकि जो रिवॉर्ड जनरेट हो रहा होता है वो सिर्फ एज एन इंडिविजुअल पर्सन को हो रहा होता है। तो बाकी प्रोजेक्ट आई डोंट नो कि ये किस तरह क्लेम कर रहा है कि बाकी, अगर मैं इसका 11,000 टेरा हैश जो ये क्लेम करते हैं, अगर यहाँ पे आके हम, ये वेबसाइट है क्रिप्टो कंपेयर पे, 1,000 जो है ना टेरा हैश रेट को करते भी हैं ना, तो ये हमें बिल्कुल बता रहा है कि प्रॉफिट पर डे कितना हो रहा है, ठीक है। माइन पर डे इतना 4 बिटकॉइन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो क्लेम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 0.458, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है, ये हम कर रहे हैं, माइन कर रहे हैं। तो ये समझ से बाहर है। और ठीक है, तो एक इनका ये नेगेटिव पॉइंट मुझे नज़र आया है। और बाकी वाइट पेपर में इतना मुझे कोई ख़ास नहीं नज़र आया। स्टेक टू माइन, ये सारा इनका प्रोजेक्ट ठीक है। ये मैंने सारा प्रोसेस देखा है कि ठीक चल रहा है इनका काम। और बाकी लिक्विडिटी प्रीमियम प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं दे रही, क्योंकि इन पे कोई काम ही नहीं इन्होंने किया हुआ। फ्यूचर में भी अगर करते हैं तो इस प्रोजेक्ट पे फिर काम है, बनता है। बाकी लेकिन इनकी प्रोजेक्ट जो टीम है ना, वो बहुत ढीली है। सिर्फ एक ये
जो हैं टीम स्वांसो भैया हैं, ये सिर्फ आके आके कुछ ना कुछ अपडेट दे रहे होते हैं। बाकी इनकी जो अपनी प्रोफाइल है BTC ST के नाम से, वो भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, सिर्फ ट्रेंड को ही फॉलो कर रही होती है। एलन मार्क्स ने कुछ बोल दिया तो वो आ गया, डॉज कॉइन पे कुछ हुआ तो वो शुरू कर दिया एयर ड्रॉप करें आजकल, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बाकी इन्होंने टीम स्वांसो भाई ने जो कहा था, कहा हुआ है कि टाओ प्रोटोकॉल के थ्रू ये जा रहे हैं। टाओ प्रोटोकॉल ये है कि भाई फ्यूचर में अगर आप अपने सिंक्रोनाइज कर रहे होते हो BEP20 पे, तो वहाँ से जो ट्रांजैक्शन हो बेसिकली ट्रांजैक्शन हो रही होती है ना BEP20 या TRC20 या उसके थ्रू, तो उस पे जो रिवॉर्ड जनरेट हो रहा था वो आपको मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। मुझे पर्सनली जो ये चीज़ है कि ये बताना चाह रहे थे, वो ये बताना चाह रहे थे कि ये जो है ना BTC 35A BTC 35A इस चीज़ पे ये काम करें, इस टोकन को ये आगे लाने की कोशिश करें, और ये टोकन अगर आगे आता है तो फिर ये प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इनका मुझे कोई इनकी टीम का कोई ख़ास वो नहीं दिख रहा पोटेंशियल के हो कि ये इस चीज़ पे काम कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं जो इस चीज़ की बताता हूँ कि इसके प्लस पॉइंट क्या हैं। तो इसका प्लस पॉइंट तो सबसे पहले ये है कि ये एक बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना हुआ है, तो तभी ये बाइनेंस की उस पर रजिस्टर्ड हुआ हुआ है, और इसकी वजह से इसको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है कि इसका ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट मैं आपको अगर बताऊं, अगर आप BSC पे जाते हैं बाइनेंस स्कैन पे, तो यहाँ पे आप इनके टॉप होल्डर देखते हैं जिन्होंने इसको होल्ड किया हुआ है कि कौन कौन से वॉलेट हैं। तो उसमें भी आपको काफ़ी तगड़े तगड़े वॉलेट मिलते हैं। ये क्वांटिटी 29% काफ़ी ज़्यादा है। फिर 27 ट्रिलियन आ जाता है 18%। फिर 1 आ जाता है, फिर 985 885। तो ये सारे जो है ना अच्छे अच्छे होल्डर हैं। ठीक है। और हैवी हैवी हैं। बाकी आगे इनके आप स्टैट देखोगे तो काफ़ी दिन से इन्होंने होल्ड किया हुआ है, यानी कि ये इनका लॉन्ग टर्म काम लग रहा है होल्ड करने वाला। ठीक है। तो इस एक इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसके जो होल्डर हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो है ना, मेरे नज़दीक ये हाई रिस्क प्रोजेक्ट है। हाई रिस्क प्रोजेक्ट इस तरह के, इनकी टीम कोई काम कर नहीं रही है, और जब तक इनके टोकन का कोई अपडेट आता नहीं है फ्यूचर में, तो वो इतना कोई मुझे एज एन पोटेंशियल नहीं दिख रहा अभी। एक और मैं आपको बताऊं कि अगर आप यहाँ पे आते हो ना बाइनेंस पे आगे आप इनका चार्ट खोलते हो तो आपको एक नज़र आता है कि यार ये देखो, ये शुरू हुआ इधर, ठीक है, इधर शुरू हुआ, ऊपर 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 जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, यहाँ से आगे, यहाँ से ये गायब किधर हो गया। ठीक है। सवाल बनता है ना कि यार ये देखो, ये अच्छा भला चल रहा था, ये कैसा चार्ट है कि ये बिल्कुल गायब हो गया। अगर आप 1 डे के चार्ट में देखोगे, वीकली में आपको नज़र नहीं आएगा, वीकली में आपको ऐसा नज़र आएगा। ठीक है। तो 1 डे के चार्ट में अगर आप देखते हो तो ये गायब हो गया। इसका सीन ये था कि बाइनेंस ने एक वो भेजा था, स्कीम थी, इन्होंने प्रोजेक्ट ने खुद निकाली थी कि अगर आप हमारा एक टोकन होल्ड करते हो ना, एक टोकन होल्ड करते हो, एक BTC ST होल्ड करते हो, तो उसके बदले हम आपको 10 टोकन देंगे। ठीक है। इन्होंने चालाकी मारी, लोगों ने होल्ड किया, और यहाँ यहाँ से मेरे ख्याल इनका वो आया था, बल्कि इनका पहले ही कोई चल रहा था, यहाँ से इसकी हाइप बनी, लोगों ने होल्ड किया होल्ड किया होल्ड किया, ये ऊपर तक गया 495, यहाँ तक आया 4, फिर यहाँ पे आगे नहीं, गायब हो गया। तो फ्रॉड नहीं हुआ, कोई स्कैम नहीं है ये, लेकिन ये यहाँ पे इधर डायरेक्ट आ गए, यानी कि इन्होंने दिए, जिन्होंने एक BTC ST होल्ड किया हुआ था उनको 10 मिल गए, लेकिन उनका फ़ायदा नहीं हुआ कोई, ना नुकसान हुआ, क्योंकि जब एक BTC ST की प्राइस 375 थी, ठीक है, और इसकी प्राइस फिर यहाँ से शुरू की बाइनेंस ने, जो कि मेरे ख्याल 37 थी, हाँ इधर कहीं थी 37, तो 37, ठीक है, तो 375 का एक टोकन और 37 के 10 टोकन, बात बराबर ही आ जाती है। तो ये एक चीज़ है। लेकिन अब क्रिप्टो में ये चीज़ है कि क्रिप्टो में जो हमारी 80% आवाम है वो उस चीज़ को समझी नहीं, इस चीज़ को प्रोजेक्ट जो इन्होंने होशियारी करने की कोशिश की है अपनी तरफ से, वो इनको महंगी पड़ गई, लोग समझे नहीं,
और लोग आते हैं, देखते हैं, वाइड पिक्चर देख के वीकली की कि यार अच्छा ये ऊपर गया था एकदम नीचे आ गया, अब इसको रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसी वजह से इसकी मार्केट कैप भी नहीं बढ़ रही, और इसी वजह से इनकी जो टीम है आजकल एयर ड्रॉप शेयर ड्रॉप कर रही है, लेकिन कोई ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग स्कीम नहीं निकाल रही ना जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ जो है मोटिवेट हों। बाकी प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रोजेक्ट नो डाउट कि प्रोजेक्ट वाले जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को ऊपर लेके जाएं, हैं ढीले हैं वो भी। 2020 में उन्होंने काफ़ी काम किया था, जब इनका प्रोजेक्ट शुरू हुआ था नवंबर अक्टूबर में। बाकी उसके बाद ये बहुत ढीले पड़ गए हैं। अच्छा, तीसरा मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इनका कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो ना, तो सबसे पहले आप आते हो कि इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई पे। ठीक है, सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको दे रहा है 15000 इतनी है। ठीक है, बेसिकली इनकी जो टेम्परेरी है वो इतनी है 72। हम इसको अभी टेम्परेरी तौर पे करें तो हम इसको 72 लेंगे, वैसे सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 15 वाली है। तो अगर हम आते हैं अपने कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर इधर खोल लेता हूँ मैं ज़रा इसका ना वो दिखाना चाह रहा था आपको। अच्छा, ये देखो अभी इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है ना वो ये इतनी है। ठीक है, यानी कि टोटल अभी इतना सप्लाई होना है। ये टेम्परेरी 7 है, वैसे 15 है। अभी हम टेम्परेरी के हिसाब से करें तो इधर हम देखते हैं कि 7, 7287599 सेवन, बल्कि पहले हम इसकी मार्केट कैप लिखते हैं फ्यूली रिलेटेड वाली, 869466, 869466, 989। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं इनकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 7287599, 7287599, तो ये 119 आ जाती है। यानी कि अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई कर रहा हूँ। आप इसको इस तरह भी कर सकते हो कि अगर आपने कोई देखना है ना कि इसकी 100 प्राइस कब होगी, तो आप उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो मार्केट कैप के साथ, और आपको पता लग जाएगा जब मार्केट कैप इतनी होगी तो मेरी सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी हो जाएगी। ठीक है, ये मैं सिंपली ये कर रहा हूँ कि मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। ठीक है, ये आप करोगे तो आपके पास इसकी जो करंट प्राइस होगी ना वो आ जाएगी। अब आपने जो प्राइस प्रिडिक्टेड प्राइस निकालनी है तो आप इसको उल्टा मुल्टा कर लो फार्मूले को। ठीक है, जो आपकी जो प्राइस है जो आप करना चाह रहे हो कि 100 प्राइस कब होगी, तो 100 प्राइस को आप मल्टीप्लाई कर दो मार्केट कैप के साथ। तो जब आप फिर आपको पता लग जाएगा कि इसकी मार्केट कैप कितनी होगी, तो इसका इतनी सर्कुलेटिंग सप्लाई बन जाएगी। तो एक तो इसका ये सारा सीन था। ठीक है, अच्छा अब इसकी हम थोड़ी सी जो है प्राइस एनालिसिस भी कर लेते हैं कि इसकी हम प्राइस कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है मार्केट कैप के हिसाब से, जो भी इसका बनता है। तो उस पर उसके लिए सिंपल फार्मूला जो हमारा गोल्डन फार्मूला है कि मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई, वो करते हैं। ठीक है, तो उसमें ये है कि मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई, तो उसके पास जो आपकी करंट प्राइस होती है वो आ जाती है। और अगर आपने कोई प्राइस देखनी है कि इसकी इतनी प्राइस कब होगी, कितने मार्केट कैप पे होगी, तो वो थोड़ा सा आप घुमा लेंगे। तो अभी हम उसको थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट कैप इसकी 868274 चल रही है। ठीक है, तो 868274 562 डिवाइडेड बाय, अब इसकी हम टोटल सप्लाई देख लेते हैं। नीचे आएंगे, इधर टोटल सप्लाई आ गई। टोटल सप्लाई हमारे पास आ रही है 15
ट्रिलियन 15 इतनी आ गई। तो इसके बाद ये देखो हमारे पास इसकी जो राउंड अबाउट प्राइस है 57.8 ये हमारे पास शो हो गई है। अभी इसकी आई थिंक 58.11 चल रही है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है 24 और के हिसाब से। तो अभी इसकी ये प्राइस चल रही है। अगर हम देखें कि इसकी प्राइस अगर ये 868 जो लिखा हुआ है हमने, ठीक है, ये राउंड अबाउट करके 1 ट्रिलियन हो गई, ठीक है, जो कि एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बना रही है। तो इसकी 166 हो जाएगी क्योंकि ये इस चीज़ को पहले तोड़ चुका है। इसकी कोई इतनी चार्मिंग नहीं है 1 ट्रिलियन की, ना इनका प्रोजेक्ट जो है इस चीज़ को इतना पंप करने की कोशिश करेगा और ना ही इस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो 66 तो ये पहले ही ब्रेक कर चुका है। तो अभी फ़िलहाल इसकी जो विद इन कह सकते हैं कि वीक आपको प्राइस नज़र आ रही है वो 66 आ रही है। ये मैं विदाउट चार्ट बता रहा हूँ। विदाउट चार्ट जो इसकी बनती है वो भी हम देख लेते हैं अभी थोड़ी सी। तो 66 इसकी हमें नज़र आ रही है। और अगर ये इस चीज़ को 2 ट्रिलियन पे तोड़ता है, 2 ट्रिलियन मार्केट कैप कर लेता है अपनी, तो ये हमें 133 पे नज़र आता है, ठीक है। और अगर इसको ये कर लेता है, हाफ कर लेते हैं ना 1 ट्रिलियन ना 2 ट्रिलियन, हम इसको 1500 कर लेते हैं, तो ये हमें 100 पे नज़र आता है, ठीक है। तो ये एक 3 इसके पॉइंट है जो कि हमें 66 वाला जो है वो हमें विद इन अ वीक नज़र आ रहा है, और जो 100 वाला है ये विद इन 15 डेज़ या 20 डेज़ मैक्सिमम हमें नज़र आ रहा है। और 133 वाला जो है वो विद इन मंथ हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि 2 ट्रिलियन जो है उसने पहले भी उस चीज़ को तोड़ने की कोशिश की थी, रेजिस्टेंस को चार्ट में मैं दिखाता हूँ, बट वो उसको ब्रेक नहीं कर पाया था पहले भी। तो और इसको चलो ज़्यादा करते हैं, अगर इसकी 5 ट्रिलियन हो जाती है जो कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तो 333 इसकी हो जाती है, जो कि मुझे बहुत ही ओवर प्राइस लग रहा है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मेरे ओपिनियन के हिसाब से बहुत ओवर प्राइस है। अभी तक जो इनका प्रोजेक्ट जिस हिसाब से चल रहा है, अगर आप इसकी 24 या 7 डेज़ मार्केट कैप भी देखते हो, तो 7 डेज़ मार्केट कैप ये देखें, 20 ट्रेडिंग वॉल्यूम 24 के हिसाब से इसका 57% बढ़ा है। इतना ज़्यादा नहीं है जिस हिसाब से जा रहा है, क्योंकि अभी बीटीसी भी जो है वो भी थोड़ा-सा पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है गिरने के बाद। तो उस हिसाब से इसकी प्राइस भी थोड़ा-सा ऊपर जाएगी, अगर बिटकॉइन को कोई हर्डल ना लगा तो, क्योंकि ये उसी पे डिपेंड कर रहा है। और बाकी यस्टरडे आप चेंज करें तो 12% इसमें डाउन आया है। वो बिटकॉइन गिरा है तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसको, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं, अच्छा 5000 ट्रिलियन होती है तो ये 333 तक जाएगा। मुझे ओवर प्राइस लग रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है कि 300 मैक्स है। 300 पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी बना रहा है, और 250 से 300 तक आप इसको कंसीडर कर सकते हो। 280 आई थिंक इज़ अ गुड प्राइस टू सेल इट, अगर आप इसको 3 मंथ्स के या 4 मंथ्स के होल्ड पे रखना चाह रहे हो। अगर हम इसकी प्राइस देखें 1000 ट्रिलियन, तो ये सॉरी 10,000 ट्रिलियन लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये 666 कह रहा है। मुझे ये भी ओवर प्राइस लग रहा है। अगर मैं अभी इस हिसाब से बात करूँ इनकी टीम की प्रोग्रेस के हिसाब से, क्योंकि टीम इनकी बहुत ढीला काम कर रही है। अगर टीम इनकी फ्यूचर में कोई एक अच्छा कोई पैकेज निकालती है या कोई एक ऐसा अच्छा काम करती है, तो मे बी प्राइस इससे भी ऊपर जा सकती है। बट अभी के हिसाब से मुझे इसकी ये भी प्राइस ओवर प्राइस लग रही है। मैं कहता हूँ 500 जो है इसकी $500 जो इसकी प्राइस है एट द एंड ऑफ 2021 मुझे मैक्सिमम लगती है। अगर 474 480 के हिसाब से भी 480 तक भी अभी हम चार्ट पे देखेंगे कि अगर आपको नज़र आता है, तो इट्स अ गुड प्राइस टू सेल इट, अगर आप इसको 2021 दिसंबर तक होल्ड करना चाह रहे हैं, 6 मंथ इसके आगे तक, ठीक है। चार्ट पे हम अगर देखें, चार्ट पे अगर हम देखें तो ये 4 ईएमए के हिसाब से हम देखते हैं, 55 ईएमए के हिसाब से इसकी 87 बन रही है। ये इजीली ब्रेक तो नहीं करेगा अभी, क्योंकि बिटकॉइन थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर नीचे घूमेगा, उसके हिसाब से ये भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। 89 कोई मुश्किल बात नहीं है इसके लिए।
दूसरा इसका ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है 100 EMA पे, ये हमें दिख रही है 100 पे, फुल 100 पे। तो 100 भी कोई मुश्किल बात नहीं है इसके लिए, विद इन मंथ कह लो, ठीक है, या 25 डेज इसकी नज़र आती है। बाकी ये जो इसमें बीच में ये गैप आया हुआ है, इसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये क्या सीन था। पहले यहाँ पे 1 टोकन होल्ड करो तो 10 टोकन मिलते थे, इन्होंने प्राइस ही नीचे कर दी, होशियारी मारी है। तो यहाँ से जो लोग हैं ना, इसकी ज़रा पिक्चर देखते हैं, वाइडर पिक्चर वीकली में आके देखते हैं, और वो देखते हैं कि अच्छा 1000 से शुरू हुआ, इधर 380 तक ये घूम रहा था, 400 तक, और नीचे डंप मार दिया इसने। जो डंप नहीं था, वो एक टीम ने होशियारी करने की कोशिश की। बैलेंस पे इनका पूरा वो फॉरम भी है जहाँ पे इन्होंने कहा था कि आप 1 टोकन होल्ड करो तो आपको 10 टोकन मिलेंगे, और वो 10 टोकन इन्हीं को थोड़े से भारी पड़ गए। लेकिन क्रिप्टो में लोग समझते नहीं इस चीज़ को कि किस वजह से ये गिरी थी प्राइस, उसकी रीज़न नहीं जानते, और वो फिर उसको जज कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इसकी एक चीज़ थी। 4 EMA के हिसाब से अगर ये इस रेड लाइन को तोड़ता है 200 EMA को, 69 पे मैंने 66 पे मैंने आपको बताया था, इधर अगर ये येलो लाइन 66 से ऊपर जाती है तो मीन इसका अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, शॉर्ट अप ट्रेंड। और उसके बाद अगर ये इसको तोड़ती है 74.5 को ब्रेक करके ऊपर जाती है 78, जिस तरह इसने पहले यहाँ पे एक स्मॉल रेजिस्टेंस बनाई है 78 पे, 78 को ऊपर तोड़ के ऊपर जाती है तो फिर ये ऊपर जाएगा 133 फर्स्ट टारगेट, देन 154, देन 166, ये इसके टारगेट हो जाएंगे। 1 आवर के हिसाब से भी क्या सीन है इसका, 1 आवर के हिसाब से इसका वही 66 बन रहा है जो मैंने आपको बताया है, अगर ब्रेक करके ऊपर भी जाता है तो, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसका कोई ट्रेंड शो नहीं हो रहा, वाइसली अगर आप इस पॉइंट पे ख़रीदना चाहते हैं तो मे बी अभी इसको फुल बाय ना करें, इसको डिप में बाय कर लें, क्योंकि ये भी और नीचे जा सकता है 47 42 तक अराउंड ये आ सकता है। तो चांसेस कम है, मे बी अगर इसका हम 1 डे के हिसाब से ट्रेंड देखें, 1 डे के हिसाब से अगर मैकडी देखेंगे तो ये कट करके नीचे आ चुका है। तो मे बी अभी आई थिंक ये 2-3 कैंडल और रेड बना के कंसोलिडेट करके थोड़ा सा नीचे का ट्रेंड बना के ये ऊपर जंप करेगा, इतनी ऊपर जल्दी ऊपर नहीं जाने वाला। तो ये सारी इसकी अपडेट थी। चलें मिलते हैं, थक गया हूँ बोल बोल के।